The Philosophy and Religion Studies Department. These tassels here, all you have to do, flip it inside out, just like so, and now Alright guys, class, the meeting has been done. अभी मैं जा रही हूँ कुछ दिखाने के लिए आप लोगों को. मीटिंग कोई इतनी ज़्यादा ख़ास नहीं थी. हम लोगों ने बात की कि नेक्स्ट वीक क्या होगा. इस तरह की चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की, लेकिन मेनली जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो ये था कि नेक्स्ट वीक हम लोगों की एक ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अब हम डाटा को ट्रांसक्रिप्ट करना शुरू कर रहे हैं और वो ट्रेनिंग यही प्रोफेसर लेंगी और यहीं पे लेंगी और इसी दिन लेंगी. तो बस वही था कि जो आर्टिकल्स हैं उनको रिव्यू करते रहो जिसे कहते हैं एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी. और मंडे को काम दिखाना है, तो सैटरडे को वो एक एडिशनल काम है जो कि करना पड़ेगा. अच्छा, दूसरा ये कि नेक्स्ट वीक इसी दिन हमारी ट्रेनिंग होगी और उसके बाद हम लोग डाटा को पहले क्लीन अप करेंगे और फिर उसको ट्रांसक्राइब वगैरह वाले मरहले शुरू होंगे. तो अभी मैं नीचे जा रही हूँ. मैं अब नीचे बाहर कुछ हो रहा है जाके दिखाती हूँ. इट्स अ सरप्राइज़. सलाम, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल प्यारे दोस्तों. थोड़ा बहुत क्लू तो आप लोगों को मिल चुका होगा. म्यूज़िक हो रहा है. अच्छा जी, तो यूनिवर्सिटी में सेलिब्रेट हो रहा है अर्थ डे. तो ये इसलिए मनाया जाता है ताकि हमें नेचर के बारे में अवेयरनेस दी जाए कि जो हमारी अर्थ है और हमारा जो कॉस्मोस है, मतलब हमारा जो एनवायरनमेंट है उसकी अहमियत है. और सेलिब्रेट करने का बुनियादी मकसद ये है कि हमें ख़याल रखना है अपनी नेचर का, ज़मीन का, अपने माहौल का, क्योंकि वो हमारा घर है. तो जैसे हम अपने घर का ख़याल करते हैं, हम रात को चूल्हा जो है वो खुला नहीं छोड़ देते. हम कहते हैं आग लग जाएगी. हम जो हैं अंदर घर में सफाई वगैरह करते हैं, हम कहते हैं घर गंदा हो जाएगा. हम अपने बाथरूम की रेगुलरली क्लीनिंग करते हैं वगैरह वगैरह. हम अपने कपड़े धोते हैं. तो लेकिन स्पेशली हमारे साउथ एशिया में या यूएई में ये प्रॉब्लम है कि घर से जैसे ही बाहर निकलो ना तो खूब सारी गंदगी हमें नज़र आती है. उसके बरक्स यहाँ पे ये है कि जी आप डिस्टर्बेंस हैं हर जगह पे, और आपको पता है, आपको ये एजुकेशन है और आपके ऊपर ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो है कचरे को अपने हाथ में रखो और जब आप डस्टबिन में पहुँचो तो फिर आप उसमें अपना कचरा जो है फेंक दो. लेकिन उसके बरक्स यहाँ पे दूसरे मसाइल भी हैं, और वो हैं कि एक्सेसिव यूज़ ऑफ प्लास्टिक, एक्सेसिव यूज़ ऑफ डिस्पोजेबल कंटेनर्स. ये सब चीज़ें जो हैं इन्वायरमेंट को बिगाड़ रही हैं. यार ये देखो, ये ना इन्होंने पानी से बनाया है, ये फ्रोज़न है. ये मुझे बहुत मज़े का लगता है. Happy Earth Day! So tell me about your stall. Tell you about what? Stall, what are you doing? So we do all the produce for the campus. They asked me to come out and bring some unique items, so I brought a lot to display. तो ये जो है फूड इन्होंने लाया हुआ है, वेजिटेबल्स इसमें हैं और इसमें फ्रूट्स हैं. और यार ये छोटे से ऑरेंज हम लोगों ने, ये लोग हमारे लिए लाए थे, तो ये ऑरेंज मैंने ट्राई किया और इनका जो है वो पाइनएप्पल मैंने ट्राई किया. ओ माय गुडनेस, दे बोथ वर सो डिफरेंट. वो छोटा सा भी दिखाती हूँ आपको, ऑरेंज जैसे बना हुआ है, वो जो है उसकी स्किन के साथ ही हम लोगों ने खा लिया. तो वो इतना डिलीशियस था और उसने बोला ये सब ऑर्गेनिक है. माय गॉड यार, इतना मज़े का था. और वाकई में ऐसी सब्ज़ी तो हमें नहीं मिलती बाज़ार में भी. बिल्कुल डिफरेंट था और टेस्ट वाइज तो बिल्कुल ही डिफरेंट था.
अच्छा, तो फिर मैं ये बोल रही थी कि जो यहाँ पे ख़राब जो ख़राब बिहेवियर्स हैं वो भी हैं, और वो ये हैं कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना प्लास्टिक वगैरह का। इसके अलावा यहाँ पे जो कंपनीज़ हैं वो इतना सारा वेस्ट प्रोड्यूस करती हैं, तो वो वेस्ट कहाँ जाता है? जो धुआँ शुआँ है वो तो फ़िज़ा में चला जाता है। इसके अलावा जो लिक्विड वेस्ट प्रोड्यूस होता है प्रोडक्ट्स बनने की वजह से, वो तो सारा जी या तो ज़मीन को डिग करके उसमें डाल दिया जाता है, या तो फिर पानी में बहा दिया जाता है, समंदर में, नदी नालों में। तो ये जो है ये सारी हरकतें बहुत डेंजरस हैं और बहुत ज़्यादा करप्ट कर रही हैं नेचर को। अब देखिए, सिर्फ हम ही तो नहीं रह रहे ना, ये जो हम अपने आप को कहते हैं कि यार हम तो सुपीरियर बीइंग हैं और हमसे ऊपर कुछ भी नहीं है, सबसे ऊपर अल्लाह है, फिर हम इंसान हैं, और इंसान मतलब मर्द हजरात हैं, फिर औरतें हैं, फिर हमारे यहाँ हिजड़ा कम्युनिटी है, और उसके बाद हमारे यहाँ ये जो है नबातात, परिंदे जानवर हो गए, ये हो गए, और उसके बाद जो है ये प्लांट्स जो कि हिल नहीं सकते हैं, और उसके बाद जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं जैसे कि पत्थर हो गया, नदी नाला हो गया, ये सब कुछ चीज़ें हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये हायरार्की है। लेकिन अर्थ डे सेलिब्रेट करने का मकसद ये है कि हम अपने अंदर और अपने आने वाली जनरेशन में ये अवेयरनेस लाएं कि यार नहीं, सब चीज़ें इक्वली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका घर बर्बाद हो गया तो फिर आप रहोगे कहाँ? तो अब देखिए पोल्यूशन कितना ज़्यादा हो रहा है कि आपकी हमारी जो ओज़ोन लेयर है वो डैमेज हो रही है। हमारे यहाँ फ्लड्स कितने आ रहे हैं इस बार। अभी देखो पाकिस्तान में तो चंद मेरे ख्याल से 1 साल 2 साल पहले इतना बड़ा फ्लड आया था। ये मेरी दोस्त है, एक फ्लड आया था और उससे इतनी डिस्ट्रक्शन हुई। अच्छा, एक और बात भी इसमें अभी मैं शेयर करूँगी, वो ये है कि देखिए जो एलीट क्लास है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो कैपिटलिस्ट हैं, वो लोग मेन कॉज हैं ये सब कुछ गंदगी प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, रिकॉर्ड्स हमें बताते हैं कि अमेरिका सबसे टॉप पे है वेस्ट प्रोड्यूस करने में और माहौल को गंदा करने में और फ्यूल इस्तेमाल करने में। ठीक है, लेकिन उसकी वजह से उसके जो कंसिक्वेंसेस हैं इस पोल्यूशन वगैरह के और इस जो लापरवाही के जो कंसिक्वेंसेस हैं, उनको बेयर कौन करता है? वो है अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज़। ठीक है, और उसमें इंडिजिनस कम्युनिटीज़ भी आ जाती हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो मेरी अम्मा बता रही थी कि जो लोग कारेज़ में जिन्होंने अपने घर बनाए हुए हैं ना, या वो लोग जिन्होंने ज़मीन ली थी कम रेट पे, उन बेचारों के घर जो है वो बह के चले गए हैं। तो जो गरीब बंदा है वो सबसे ज़्यादा पिसता है। ये जो ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट्स हैं, ये जो कैपिटलिस्ट हैं, वो लोग अपने आप को तो रिच से रिचेस्ट बनाते जा रहे हैं, लेकिन जो खमियाजा भुगतना पड़ रहा है हर तरीके से, वो भुगतना पड़ रहा है कमज़ोर को, गरीब को, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को, इंडिजिनस कम्युनिटीज़ को, क्योंकि वो हर लिहाज से अंडर प्रिविलेज्ड हैं। तो ये सब कुछ अवेयरनेस यहाँ पे दी जाती है। इसके अलावा यहाँ पे एक बर्ड्स का भी इन्होंने लगाया था स्टॉल मतलब हाँ, अवेयरनेस के लिए इन्होंने एक टेबल सेट किया हुआ था। तो बर्ड्स बेचारे भी इसको सफ़र करते हैं। देखें कि जंगलों में कितनी आग लग जाती है, तो हम तो देख रहे हैं कि अच्छा जी बड़ा सारा जंगल है वो जल रहा है, लेकिन उसके अंदर जो रह रहे होते हैं वो मखलूक बेचारी सारी उससे बहुत बुरे तरीके से इफ़ेक्ट होती है। कुछ तो ज़िंदा ही जल जाते हैं और जो वहाँ पे एग्स वगैरह होते हैं वो सारे तबाह हो जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे बर्ड्स को फिर इवेंचुअली माइग्रेट करना पड़ता है, और आपको नहीं पता कि आप जो नई जगह पे वो परिंदा जा रहे हैं वहाँ पे पहले से कौन रह रहा है। तो ये आप लोगों ने देखा होगा कि बर्ड्स टेरिटोरियल होते हैं। ठीक है, उनको पता है कि यार ये एरिया मेरा है, तो मेरे एरिया में कोई और नहीं आ सकता, और फिर उसके लिए उनको बड़ी ब्रूटल फाइट भी लड़नी पड़ती है। और ये तो हर जानवर में है, आप शेर को देख लें, चीते को देख लें, ये तो सब में होता है कि वो लोग अपना डिफेंड करते हैं, अपनी फैमिली का और अपनी ज़मीन का। ये अभी यहाँ पे बर्ड्स आप लोग देख रहे होंगे, इनकी मरने की वजह कुछ और है। इनकी वजह ये थी कि जो ग्लासेस लगे हुए हैं ना, बड़े विंडोज़ और दरवाजे शीशे के, तो वो आप सी थ्रू हैं, तो
एक परिंदा स्पीड से आ रहा है और उसको गरीब को पता नहीं है और वो उसमें हिट कर जाता है. I'm up right now because this guy got torn up by a squirrel pretty bad. Oh no! So you can I used to like squirrels, but they're bad. they're good sometimes. They're not good for if you want to keep nest boxes up on trees and that. Okay. But yeah, so all of these came from stuff that we've built and kind of maintained semi-regularly. Okay. So, and then all of these guys were window strike collisions. Ah. So birds flying in the windows, whether it be through them Yeah. migrating at night and it's dark and there's so much light. इसके अलावा यहाँ पे ये कुछ बग्स वगैरह के हवाले से भी चीज़ें थी और किताबें, और ये जो लोग हैं ना ये इन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर रहे होते हैं, ये इनका हिस्सा होते हैं. तो ये जो स्टूडेंट्स हैं ये वॉलंटियर करते हैं अपने आप को. यार वॉलंटियर का काम यहाँ पे अच्छा खासा होता है. उससे फिर ये है कि आप कम्युनिकेशन स्किल सीख जाते हो. इसके अलावा आपकी यूनिवर्सिटी में अच्छी रेपुटेशन बन जाती है. आप लोगों की नज़रों में रहते हो कि यार ये बंदा जो है एक्टिव है. सो सिर्फ एकेडमिक ही नहीं रहना चाहिए, दूसरी चीज़ों में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए. मैं स्कूल टाइम से ही करती थी, स्पीचेस में, डांस में, सिंगिंग तो थी नहीं, नातों में मैंने हमेशा पार्टिसिपेट किया है. अच्छा, तो और अभी भी मुझे अच्छा लगता है. तो मैं कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस ईगल एम्बेसडर हूँ, जिसके लिए मेरी कल कॉन्फ्रेंस होनी है. और इसके अलावा मैं रिसर्च असिस्टेंट हूँ और मैं एक चीज़ है लैम्प उसको बोलते हैं, इट्स ए रिसर्च प्रोजेक्ट, और मैं उनकी भी इंटर्न हूँ. मुझे वो फेलोशिप मिली हुई है. सो ये सब कुछ शेयर करने का मकसद ये है कि सिर्फ एकेडमिक ना रहें, आप जो हैं दूसरी चीज़ों में भी हिस्सा लें, क्योंकि आप कर सकते हो तो वो करें. इट इज़ चैलेंजिंग, इट इज़ स्ट्रेसफुल एज वेल, बट इट्स रिवॉर्डिंग. अच्छा लगता है जब आपको उसका रिवॉर्ड मिलता है. तो ये जब भी यार यहाँ पे फंक्शन होता है ना, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए खाना भी होता है और हर बार आइसक्रीम भी होती है. तो आपको जो है अपनी UNT-ID का नंबर इनको बताना पड़ता है, या तो फिर UNT-ID को आपने स्वाइप करना होता है और फिर आपका नाम उसमें पॉपअप हो जाता है. तो वो एक किस्म की वेरिफिकेशन है कि आप यूनिवर्सिटी के ही बंदे हो. तो ये जो है गवावा और कोकोनट की आइसक्रीम थी, और यार इसमें ना जिंजर के पीसेस थे छोटे छोटे. तो पहले आप अपना खाना कलेक्ट करो और उसके बाद आके अपनी आइसक्रीम ले लो. तो अच्छा यार, एक और बात, आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, ह्यूज रिस्पेक्ट. ये देखें आप, ये सारे जो कर रहे थे काम, ये हमारे इंडियन बहन भाई थे, और यार ये अपनी स्टडी के साथ ये सब कुछ कर रहे होते हैं. ये बहुत इनक्रेडिबल बात है. एक नई ज़मीन पे आना, नए कम्युनिटी में आना, और फिर पढ़ाई भी करना, और फिर ये जॉब भी करना, और अपने घर को भी मैनेज करना. सो गाइस, आई हैव so much respect for you all, so that's incredible. बाकी यहाँ पे ये लाइव कॉन्सर्ट भी हो रहा था, just to make it fun for students. ठीक है, ये सामने ये लोग चेयर्स रख देते हैं, तो it's like a डे टाइम लाइव कॉन्सर्ट. तो ये 3 बंदे थे, गा रहे थे, बजा रहे थे. तो अभी मैंने इनका सारा गाना मैं नहीं डाल सकती हूँ, क्योंकि वो हो सकता है कॉपीराइट स्ट्राइक मेरे ऊपर पड़ सकता है. 1-2 और मेरी वीडियोस में भी मेरे ख्याल से ऐसे कोई कॉपीराइट का आ गया, कोई छोटा सा गाने का कोई चल गया होगा. मेरी तो सारी वीडियोस मैं अपनी ही बनाती हूँ, एवरीडे मेरे जो रूटीन होती है. खैर, मुझे नहीं पता क्यों उस पर कॉपीराइट लिखा हुआ है. तो ये बंदे गा रहे थे और मेरे को कोई समझ नहीं आ रहा था. मैंने कहा मैं थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ अपने पाकिस्तानी और अपने इंडियन व्यूअर्स के लिए, और बाकी जहाँ से जो कोई मेरा व्लॉग देखता है, कोई 27-28 या 60 दाने व्यूज़ आ जाते हैं, विच आई टोटली चेरिश एंड आई एम हैप्पी अबाउट इट. सो नो, आई एम हैप्पी अबाउट इट. अच्छा, तो यार अब एक और बात आप लोगों के साथ शेयर करनी है, क्योंकि ये अर्थ डे के हवाले से है. देखिए, मैं पाकिस्तान से हूँ और मैं बलूचिस्तान से हूँ, और मैं अपनी ज़मीन को रिगार्ड देती हूँ, और इसीलिए मैं कहती हूँ कि सबसे पहले मैं एक बलोच हूँ. बलोच बिकॉज़ दैट्स माई जियोग्राफ़ी. मेरी नेटिव ज़बान सिंधी है, लेकिन मैं अपने आप को
मेरी फैमिली अपने आप को पठान बोलती है, लेकिन मैं अपने आप को बलोच बोलना चाहती हूँ। ये मेरी पर्सनल चॉइस है और मेरे अपने रीज़न्स हैं। सो मेरी ज़मीन सबसे पहले, और उसी को रिप्रेजेंट करते हुए मैं हर जगह पे कहती हूँ कि आई एम अ बलोच इन माई नेटिव लैंग्वेज इज़ सिंधी। सो बलूचिस्तान में जो है यार, मेरे ख्याल से 1957, मुझे ठीक से याद नहीं है, एटॉमिक जो है वो हुआ था, एक्सपेरिमेंट हुआ था, न्यूक्लियर एटॉमिक बॉम्ब का एक्सपेरिमेंट हुआ था, और वो बलूचिस्तान के इलाके चागी में हुआ था। तो वो जो है, ज़ाहिरी बात है, एक बड़ा धमाका उन्होंने किया, पहाड़ के नीचे वो बम को डाला। मुशर्रफ साहब की उस वक़्त हुकूमत थी। गाइस, थोड़ी सी आइसक्रीम ली है यार, ये देखो इतनी छोटी सी, थोड़ी सी कोकोनट और गावा का कॉम्बिनेशन है। इतनी मीठी नहीं लग रही है मुझे, बट थोड़ी सी है, इवन एक स्कूप भी नहीं है। तो मैंने कहा यार, मैंने इतनी मेहनत की है और अभी मैंने खाना भी खाया, ये जो अभी यहीं पे हमें खाना मिला, फिर मैंने कहा चलो खाने के बाद इतना कोई मसला नहीं होता स्वीट का। बट दिस इज़ वंस इन अ ब्लू मून, आई प्रॉमिस। जब तक मैं पाकिस्तान पहुँच के भी नहीं करनी एहतियाती, इंशाल्लाह। So yeah, I'm enjoying my treat. तो उस धमाके के असरात आज तक वो लोग बेयर कर रहे हैं, जो वहाँ की इंडिजिनस कम्युनिटी है, जो लोकल बलोच हैं। अच्छा, ये एक और चीज़ बता दूँ, ये इन्होंने ना साइकिल्स यहाँ पे लाए थे, और इसको आप प्लग इन करते हो अपने उसके साथ, फ़ोन के साथ, और जब आप साइकिलिंग करते हो तो आपका फ़ोन इससे चार्ज होता है। देखो जैसे अभी ये लड़का है ना, इसका फ़ोन चार्ज पे इन्होंने लगाया हुआ है, तो ये पैडल लगाएगा और जो एनर्जी बनेगी वो आपके फ़ोन को चार्ज करेगी। तो ये मैंने किया, ये मैंने ना साइकिल पे मैं बैठी इस तरफ वाले में, लेकिन मेरे पास मेरा वो नहीं था, चार्जर नहीं था, तो मैं चार्ज अपना फ़ोन नहीं कर पाई। वो ज़रा एक एक्साइटमेंट सा हो जाता है, लेकिन बेसिक इसके पीछे मोटिव ये था इन साइकिलों को यहाँ पे लाने का कि सेव योर अर्थ, और एनर्जी को जो है वाइजली यूज़ करो। यार अभी ना अनकरीब आपको मेरी क्लास का एक स्टूडेंट आपको दिखाई देगा, जो कि फ़िलासफ़ी डिपार्टमेंट से है, और उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत कमाल का है। तो मैं अचानक से उसको देखा और मैंने कहा, ओ फल्ला, ये तुम लोग कितना अच्छा स्टॉल बनाया हुआ है, एंड इट्स ग्रेट टू सी यू गाइस। सो ये देखो, प्यारी सी बटरफ्लाई आके यहाँ पे बैठ गई थी। अच्छा, चागी का मैं आपको बताती हूँ, वो कंप्लीट कर लूँ क्योंकि आगे फिर वो रिकॉर्डिंग चलेगी। तो यार चागी का जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसमें इंडिजिनस कम्युनिटी को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया गया था, और वहाँ पे कैंसर और दमे की बीमारी और हज़ारों बीमारियाँ वहाँ पे आज तक हैं। तो हम ग्लोरीफाई करते हैं पाकिस्तान एटॉमिक न्यूक्लियर पावर है, बट व्हाट डिड वी डू टू दोज कम्युनिटीज़? और उसको फिर हम लोगों ने चेक भी नहीं रखा उनके ऊपर। हमें नहीं पता उनके साथ क्या हो रहा है, उस वक्त उनके साथ क्या हुआ। हमें हिरोशिमा नागासाकी का तो पता है, लेकिन हमें उस बलोच कम्युनिटी का नहीं पता जिसकी ज़मीन को उठाया गया न्यूक्लियर बॉम्ब के एक्सपेरिमेंट के लिए। तो ये जो है इन्वायरमेंटल इनजस्टिस की बहुत अच्छी मिसाल है। दिस इज़ बायस्ड एंड दिस इज़ रेसिस्ट एज वेल। Hey, how's it going? Hi, how are you? So good to see you again. Our ecofeminism class, so you already Yes. applications of environmental philosophy. Yeah, I had to be here. I was in the meeting and I said, oh, Earth Day, I have to be there. Yeah. So good to see you guys. What are you doing here, by the way? Oh, I'm here tabling, talking about the department and stuff like that. Philosophy department. The philosophy and religion studies department. Loved it. So, yeah. But basically just applying how through these philosophical lenses that we can examine the environmental questions we have. Beautiful, beautiful. So that's my spiel. So good to see you all. Bye. Bye. Hello everyone in the blog. Gosh. It's a win-win solution. It helps you stay fit. It helps people with stress. When people are stressful, they need to cycle. And it also helps the environment. So instead of giving an example, you have a class. Let's say you live in Clark, you have a class
on the guy. Instead of you driving him down to park near the guy, the cycle. If you leave off campus, and there's carpool with people, so if 5 people are going to the same location, people don't need to be 5 different cars. Everybody can get this finished example right here. We do have a function bag for you to carry around all the other things that you put. And if you didn't say want these tassels here, all you have to do is flip it inside out, just like so, and now you just have a regular bag. And so, all you'd have to do is take your t-shirt, find the matching tassels, just like so, overhand knot them twice, just to really lock that knot in. Then you do that across the entire rest of the bottom, and at the end, you have a finished t-shirt bag. Cool. Would y'all care for one? Anyone else? There you go. Are you? I also want one. Yes, of course, of course. You were Thank here for my you. spiel, you deserve one. Thank you so much. You're welcome. So, what's the purpose of this? So basically, the purpose of this is rather than throwing away a perfectly good, or maybe not a perfectly good t-shirt, but one that's Used? definitely, yeah, used. Okay. So rather than throwing it away, what you're able to do is you're able to cut it and then turn it into a bag. So rather than like getting rid of it, you're able to upcycle it. Beautiful, beautiful. So these aren't for wearing; they're for turning into bags. Oh, that is pretty. That is a pretty. This is a pretty large bag. Would you care for the large bag? Sure. Yeah. Thank you for sharing this wonderful No idea. problem. Have a great one. You too. अच्छा, तो अब वो पीछे जो वो लड़का वो शर्ट के साथ चीज़ें कर रहा था, वो दिखा रहे हैं कि आपकी जो शर्ट को आप इस्तेमाल कर लेते हो ना, पुरानी हो जाती है, तो उसको आप रिसाइकल ऐसे कर सकते हो कि उससे आप अपना बैग बना सकते हो। तो उसने कहा ऊपर से इसको ऐसे लंबा सारा काट दो और नीचे से गिठाने अच्छा बांध दो। गाइस, तो ये था अर्थ डे का सेलिब्रेशन। मुझे कभी भी कोई ऐसे सोवेनियर्स मिल जाते हैं ना, फिर मैं कहती हूँ अच्छा ये शायद मुझे इस्तेमाल ना करने हो, बट मेरे जो नीस एंड नेफ्यूज़ हैं मैं उनके लिए ये लेके जाऊँगी। तो अभी ये देखो मैंने चीज़ें इकट्ठा कर ली अपने बच्चों के लिए। आई डोंट हैव किड्स येट, आई हैव किड्स। 2 बच्चे तो मेरे बड़े एक्टिव घर में ही है, बिल्ला और बिल्ली। वेल गाइज, पता नहीं यार, विल आई एवर डिसाइड टू हैव किड्स और नॉट, नहीं पता मुझे। मैं बहुत अनसर्टन बंदी हूँ, मुझे नहीं पता। शायद ये कभी हो ही ना, शायद कभी हो, पता नहीं। वेल गाइज, ये था आज का व्लॉग। और एक ही दिन में ये 2 चीज़ें हुई हैं। एक मैंने सुबह वाली रूटीन आप लोगों के साथ शेयर की है, और दूसरी ये वाली रूटीन मैंने शेयर की है। हाँ, द बेस्ट थिंग इज़, अल्लाह मेरा हाथ थक गया। द बेस्ट थिंग इज़, हाय ये वाली जगह मुझे बहुत पसंद है, जो ऊपर सारे दरख्त यार, वो सामने भी एक इवेंट हो रहा है, रुको वो भी दिखाती हूँ तुम लोगों को, क्या याद करोगे। अच्छा, द बेस्ट थिंग इज़ कि मेरी सुपरवाइज़र ने फीडबैक दिया कि ऐसा करो, और फिर मैं यूनिवर्सिटी जैसे ही पहुँच गई अपने वो दूसरे, ओ माई गॉड, आई हैड टू गेट अ स्कैन। यार स्कैन नहीं उठाया मैंने, माई गॉड, आई हैड टू गेट द स्कैन फ्रॉम लाइब्रेरी। मैं नहीं उठाया यार, मेरे ख्याल से क्लास के बाद चली जाऊँगी। अच्छा, तो अच्छा वो सुबह तो पिक्चर कहाँ थी मैंने जो है वो एक प्रोजेक्ट जमा करा दी और मेरी जान खलास हो गई एक से। नाउ आई एम लेफ्ट विद 3 मोर प्रोजेक्ट्स, और टाइम मेरे पास यार या 7 का है या 6 का है, बिकॉज मेरी सैन एंटोनियो में जो इंटर्नशिप होगी वो इंटर्नशिप शुरू होनी है 8 को। तो मेरे को हम लोग निकलेंगे यहाँ से 6 को, फिर एक रात नेथन की अम्मी के घर स्टे करना है, फिर अगले दिन हम लोग सैन एंटोनियो जाएंगे। तो 7 को मैं वहीं जा रही हूँगी, ठीक है। तो अब इसका ये है कि यार 7 मेरा आखिरी दिन है उस कॉन्फ्रेंस प्रोजेक्ट सबमिशन का। सो क्या मुझे ऐसा करना चाहिए, तो फिर मैं एक दिन
एक दिन नहीं 2 दिन मांग लूँ अपने प्रोफेसर से कि इसको एक्सटेंड कर दो मेरे लिए। सो देखो क्या होता है यार, बट आई फील लाइक वेरी हैप्पी दैट आई एम डन विद वन ऑफ माई प्रोजेक्ट्स। अच्छा जी, अब इधर इन्होंने म्यूज़िक श्यूज़िक टाइट लगाया हुआ था और उसको मुझे बिल्कुल ही हटाना पड़ रहा है अपने बैकग्राउंड से बिकॉज ऑफ कॉपीराइट स्ट्राइक। तो ये ज़मीन पे पता नहीं क्या इन्होंने लिखा था और मैंने कहा चलो इसको मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ। बाकी गाइस ये देखो बाल कटवा रहे हैं यार, ये देखो मैं ना लेटली आई वॉज थिंकिंग अबाउट मेक ओवर। मुझे ना इतना कुछ कमेंट्स मुझे मिले हैं, यूट्यूब की बात नहीं कर रही हूँ मैं, वैसे ही बात कर रही हूँ यहाँ पे ऐसे पर्सनल लाइफ में कुछ कमेंट्स मिले हैं कि यू नो मतलब लुक्स के हवाले से, ड्रेसिंग के हवाले से वगैरह वगैरह। तो अब मैं काफ़ी दिनों से मैं इतना ज़्यादा सीरियसली सोच रही हूँ कि यार मैं किसी मेक ओवर वाली बंदी के पास चली जाऊँ। तो ये मैंने जब देखा मैंने कहा ओहो दैट इज़ गुड, बट मैंने उस दिन बाल शैम्पू नहीं किए थे तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं बैठ रही हूँ। और वैसे भी यार मुझे लंबे बाल पसंद है तो मैं अपने बाल कटवाऊँगी नहीं, कोई स्टाइल करूँगी। तो गाइज़ ये था मदर अर्थ की इन्फॉर्मेशन और ये इन्होंने बड़ा अच्छा सेलिब्रेट किया। इट्स वेरी गुड फॉर स्टूडेंट्स स्पेशली जो यंग हैं। अब मुझे तो अब ये चीज़ें अभी पता चल रही हैं। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।